हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको 5 अंक दिला सकता है। 5 अंक दिला सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जो है हम मान लेते हैं कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम ये सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हमें माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया। जब इसको मान लिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 बराबर में p अपन में q, क्योंकि परिमेय संख्या तो इसी रूप में लिखा जाता है। और जहां पर जो है q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम दिखाते हैं, हम बोलते हैं कि जहां p और q दोनों पूर्णांक है तथा इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो, इसका कहने का मतलब है कि P और Q में जो है केवल इसका जो गुणनखंड केवल एक ही है और ये खुद है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जैसे देखो, ये 4 है, 4 का गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अगर 3 रहेगा, 3 को क्या लिखेंगे 3 गुना 1, यानी कि इसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो स्वयं जिसका गुणनखंड खुद हो और एक हो, उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। यानी कि हमने मान लिया कि ये जो p और q दोनों पूर्णांक, उसमें कोई भी दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे देखो 3 और 5 है, 3 और 5 है, इसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक है, एक से कट जाएगा। अगर यहीं पे यहाँ पे 8/10 रहता तो इसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 से ये कटता। लेकिन इन दोनों के बीच जो हम मान लिए कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ये नहीं है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि दोनों को जो है दोनों पट्टी वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर में p बटे q का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 5 p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है, अब q हम इधर लेके आ सकते हैं, तो 5 q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखो, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब हम 5 को जो है इधर लेके जा सकते हैं। 5 को जब हम इधर लेके जाएंगे क्या होगा? p स्क्वायर बटे 5, p स्क्वायर बटे 5 यानी q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। क्या, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 5 जो है p स्क्वायर से डिवाइड है, विभाज्य है, यानी कि 5 से p स्क्वायर में भाग लग सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, पहले हमने इसके विपरीत माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। दोनों के बीच जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये हम मान रहे हैं। अब दोनों और वर्ग किए, वर्ग करने के बाद हमें ऐसा आया, तो हमने यहाँ देखा कि ये जो 5 है ना, इसके साथ विभाजित है, यानी कि इसमें भाग लग जाता है। और जब p स्क्वायर में भाग लग जाता है तो इसमें p में भी 5 से विभाजित होगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसके बाद जो है हम अब मान लेते हैं कि अब जो है हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि m बराबर में p बराबर में 5m। अब p का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, p का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। तो हमने क्या मान लिया है, अब p बराबर 5m मान लिया। अब p का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या है, 5q² बराबर में p²। अब p का मान 5m रखना है, तो 5q² बराबर में 5m का होल स्क्वायर। अब करिए, ये हो जाएगा 5q², ये 25m², 5 से 25 में कट जाएगा, क्या बचेगा, q² बराबर में 5m²। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम ये 5 को इस साइड लेके आते हैं तो q के बटे में आएगा, q को विभाजित करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे, इससे आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ जो q² जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि q² जो है 5 से विभाज्य है, तो इसीलिए क्या होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक क्लियर है। देखो हमने पहले माना था कि ये दोनों के बीच कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन p और q के बीच तो 5 आ रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है दोनों के बीच। तो इस हिसाब से हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है कि दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसी बात को लिखना है हमें, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, देखिए ये 1 है और ये है 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारे विपरीत, हमारे जो हमने माना था उसके विपरीत है, तब कह सकते हैं अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, देखिए अब समझ में आ गया सबको, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें देखिए सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और हमने परिमेय संख्या के रूप में दर्शा दिया। यहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक है, उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये जो है स्वअभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और दोनों को हमने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद इतना आया। यहाँ हम देख रहे हैं ये p जो है 5 जो है इधर भेज देंगे, ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 5 से p² विभाजित है, तो क्या होगा, 5 से p भी विभाजित होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि p बराबर 5m है, p बराबर 5m है, तो हमने p का मान रखा 5m, और जब इसको यहाँ पे आए
तो हमने देखा कि ये 5 को इधर लेके आते हैं तो ये क्या है, क्यू स्क्वायर के साथ विभाजित है। सेम टू सेम क्यू स्क्वायर जो 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में पी और क्यू के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के जो हमारे मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग इसको बना लीजिए जल्दी से। देखिए इस प्रकार से जो है आप अनेकों सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको देता है √5 तो हो गया, आप √2 भी सिद्ध कर सकते हैं, √3 सिद्ध कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, √5 तो हो ही गया, √11 सिद्ध कर सकते हैं। ये सभी जो है आप इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर आपने एक विधि को याद कर लिया है, इससे आप सिद्ध कर दीजिएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो हमने क्या किया, इसको मान लिए हैं। जब माने हैं परिमेय संख्या, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर में p/q, ठीक है। और यहाँ पे q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और जो है, और यहाँ पे जहां p और q दोनों पूर्णांक है तथा p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये जो है सह अभाज्य संख्या है। यानी कि इसका जब गुणनखंड करेंगे, ये खुद का गुणनखंड होगा और इससे केवल एक से ही डिवाइड हो सकता है, इससे केवल एक से ही भाग लग सकता है। इसको बोलते हैं यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों के बीच नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो कोना कोनी गुना करेंगे तो √2 गुना p और q गुना 1, ये जाएगा आपका q बराबर में √2 p। ओके, अब दोनों और वर्क करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर √2 p का होल स्क्वायर, ये जगह q स्क्वायर 2p स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो q है, ये जो 2 है, 2 को हम इधर लेके आते हैं। जब हम 2 को इधर लेके आएंगे क्या होगा, ये q स्क्वायर के साथ विभाजित होगा। क्या q स्क्वायर के साथ विभाजित, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि q स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से इसमें भाग लग सकता है, 2 से विभाज्य है, तो इसीलिए क्या होगा, q भी 2 से विभाजित होगा, देखो यहां तक क्लियर। अब जो है, अब हम मान लेते हैं कि q बराबर, अब q बराबर में 2m मान लेते हैं, q बराबर में 2m मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 में q का मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो जगह 2m का होल स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर, 4m स्क्वायर
2p²। देखो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 2m² p²। यहाँ ध्यान से देखेगा, इसको समीकरण मानते हैं 2। ये जो है 2 है, 2 जो है इधर भेजेंगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो है ये इसके साथ ये विभाजित हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं क्या कि p² जो है, चूंकि p² जो है 2 से विभाज्य है, p² क्या है 2 से विभाज्य है, इसीलिए जो है p भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। अब ध्यान से देखिए, जब 2 से p में भी विभाजित हो रहा है, q में भी विभाजित हो रहा है, हमने तो पहले मान लिया था ये सवाभाज्य संख्या है, यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा केवल स्वयं होगा और 1 होगा, यानी इसमें भागा केवल 1 से लग सकता है और किसी से नहीं। लेकिन ये 2 कहां से आ रहा है? ठीक है, तो अतः हमारा मानना गलत है कि √1/√2 एक परमेय संख्या। अब इसी बात को हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से p और q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने इस प्रकार से सिद्ध कर दिया, इस प्रकार से सबका सिद्ध हो गया। चलिए, तो ये जो आपको 5 अंक दिला सकता है, तो आप अगर अच्छा से इसको पढ़ लेते हैं 5 अंक आपका फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप लोग इसको उतार लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, √3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले मान लेते हैं। माना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में √5 बराबर में p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है, तथा p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब p और q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। 3 प्लस में √5 बराबर में p/q है। देखो यहाँ ये 3 है ना, उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, √5 बराबर में p/q माइनस में 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि q इसका एलसीएम हो जाएगा, p माइनस में 3q बराबर में √5। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब हम लिखेंगे इसमें, बस थ्योरी वाला क्वेश्चन अब बचा है, बस इसमें लिखना है कि समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि
p तथा q दोनों पूर्णांक है, तो इसीलिए p माइनस 3q बटे q भी पूर्णांक होंगे। इसके बायां साइड में, बायां पक्ष में सभी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन दायां साइड में जो अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारा मानना गलत है। चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 से P और Q समीकरण 1 से P और Q दोनों पूर्णांक है। समीकरण 1 से P और Q दोनों पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस में 3Q और Q भी पूर्णांक होगा। इसका बायां पक्ष परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 3 प्लस में रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना को आपको लिख लेना है और ये सवाल हो जाएगा समाप्त। देखिए बहुत ही आसान है, बस 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार बनाइएगा, याद हो जाएगा, और आपके 5 अंक जो है 5 अंक फिक्स हो जाएगा। 5 अंक जो है आपका फिक्स हो जाएगा। आप जल्दी से ध्यान दीजिए, देखिए कितना आसान सवाल है। अब जो है हम कुछ त्रिकोणमिति के सवाल लेते हैं, जो कि आपको सिद्ध करना है। आप पॉज करके लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि रूट 1 माइनस में कॉस ए बटे 1 प्लस में कॉस ए बराबर में कोसेक ए माइनस में कॉट ए। सिद्ध करना है। हाँ चलिए हम LHS लेके चलते हैं। LHS लेके चलते हैं। ये हमने LHS लिख दिया है वापस में। ठीक है, अब जब इसको सिद्ध करना है, देखिए इसके नीचे में 1 प्लस में कॉस है। अगर हम ऊपर में इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए जब इसको काट देंगे तो उतना ही हो गया, इस पूरे फंक्शन पे कोई असर नहीं होगा। इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए जब हम इसको अब गुना कर सकते हैं, नीचे में भी ये गुना हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे, ऊपर में देखिए 1 माइनस में कॉस है, 1 माइनस में कॉस है, ये जगह 1 माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है हमें, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस में बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या सही है, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब जो है, अब ध्यान देखिएगा यहाँ पे
1 माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर बटे, ये जो है 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर को इधर ही रखते हैं और 1 माइनस में ये कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर टोटल का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस में कॉस ए बटे साइन ए और ये पूरे का होल स्क्वायर, देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है, ऊपर में रूट है, ये जो है इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 1 माइनस में कॉस ए बटे साइन ए, ये हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 बटे साइन ए माइनस में कॉस ए बटे साइन ए। देखिए 1 बटे साइन ए फॉर्मूला होता है कॉसेक ए और कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए। देखिए इतना ही प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव। चलिए आप लोग उतार लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना प्रूफ करना है आपको, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, 5 अंक फिक्स। चलिए अब कुछ अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, इसे ये भी सिद्ध करने वाला है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये जितने भी सवाल हम बना रहे हैं सभी जो PYQ है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सिद्ध करना है। हम LHS से लेके चलते हैं, LHS से लेके चलते हैं। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 पढ़ा है। अब जो है हम कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख देंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं फॉर्मूला 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक बराबर जानते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब जब इसको भाग में है, गुना में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1, और टोटल हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं टोटल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए हमको यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया ना। बताइए कितना आसान मेथड है। चलिए आप लोग जल्दी से बना लीजिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं, इसी में जो है अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सभी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। तो मिटाने में तो बहुत दिक्कत होता है। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं, क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे 1 प्लस में साइन थीटा बराबर में 2 सेक थीटा।
ये वाला सवाल को हमको सॉल्व करना है। सभी को दिखाई दे रहा है? ये वाला सवाल को हमको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। एलएचएस से लेके चलते हैं। एलएचएस से जब लेके चलेंगे अब हमें एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम सेम टू सेम उतार देते हैं। अब देखिए कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस में साइन, और 1 प्लस में साइन 1 प्लस में साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस में साइन का होल स्क्वायर होगा। बीच में प्लस है तो प्लस। देखिए 1 प्लस साइन कट जाएगा, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, इस जगह ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों मिलके एक हो जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ एक पहले से ही है, ये हो जाएगा ये एक और ये एक, दोनों मिलके हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा? 1 प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। 1 प्लस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 बटे कॉस थीटा। अब 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा के बराबर, तो 2 सेक थीटा। यही प्रूफ करना था ना। चलिए प्रूफ कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे चैनल पे अपना प्यार दर्शाते रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।